हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी वाला पे। मैं दीपक कुमार सिंह। तो बच्चों याद रखेंगे, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कि 5 सच मिस्टेक्स दैट शुड बी अवॉइडेड इन ऑप्शनल। ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करते समय अवॉइड करनी चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है यूपीएससी में जो गेम चेंजर है। जी हाँ, याद रखेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर क्यों है उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। ये गेम चेंजर बच्चों इसलिए है क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूपीएससी आपको फ्री हैंड देता है। यूपीएससी कहता है कि आप प्रीलिम्स में हमारा दिया हुआ सिलेबस करोगे, मेंस में जो मैं बताऊंगा वो करोगे, लेकिन मेंस में जो सेकंड पार्ट ऑप्शनल का है वो आपको सब्जेक्ट की लिस्ट दे देता है। आप उन लिस्ट में से एक सब्जेक्ट चूज कर लो, और चूज करने के बाद में उसी सब्जेक्ट में आप अच्छा नंबर ला सकते हो। क्योंकि जब किसी बच्चे ने ऑप्शनल चूज करने में बहुत अच्छा डिसीजन लिया हो, जिसने ऑप्शनल पूरी थिंकिंग के साथ में दिमाग खोल के चूज किया हो, ठीक है, तो वो बच्चा गेम चेंजर उसका ऑप्शनल साबित होता है, वो बच्चा यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाता है। क्योंकि ऑप्शनल के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसी 5 मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करते समय अगर हम ऑप्शनल चूज करने जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी 5 चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्लियर है? सबसे पहला ये है वे ऑफ चूजिंग ऑप्शनल। ठीक है भाई, एक तो मैं आपको इसके अंदर में कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे बहुत से बच्चे क्या है, जब ऑप्शनल को चूज करते हैं तो उनका फोकस क्या रहता है, फोकस रहता है कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट हम वो लें जिसमें स्कोरिंग हो। जाहिर सी बात है, अगर आप स्कोरिंग है ऑप्शनल पेपर अच्छा होगा, लेकिन आपको अपना बैकग्राउंड भी तो देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं मान लो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो क्या एग्रीकल्चर स्कोरिंग है तो मैं ले पाऊंगा? क्या मैं उसमें मल्टीपल रिवीजन कर पाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप ऐसे सब्जेक्ट को अगर आप चूज करते हो जिसमें आपका बैकग्राउंड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप उसे क्यों इसलिए ले रहे हो क्योंकि वो स्कोरिंग है, तो फिर आप अगर मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा, भेड़ की चाल मत चलो। क्योंकि जहां क्राउड जा रहा है, आपने देखा नहीं सभी बच्चे पीएसआईआर ले रहे हैं या सभी बच्चे हिस्ट्री ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, एंथ्रो ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हो, अगर सभी सब्जेक्ट को बच्चे ले रहे हैं और आपने केवल क्राउड को फोकस किया है कि भाई ये भीड़ ये सब्जेक्ट ले रही, तो याद रखना जहां पे भीड़ ज्यादा होती है वहां पे सीरियस और नॉन सीरियस स्टूडेंट दोनों की संख्या ज्यादा होती है। अब अगर सीरियस स्टूडेंट भी ज्यादा है वहां पे, नॉन सीरियस भी ज्यादा, तो नॉन सीरियस को हटा दो तो सीरियस तो ज्यादा है। अगर सीरियस ज्यादा है मतलब उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा प्रिपेयर है। और बच्चों इतने अच्छे प्रिपेयर बैकग्राउंड को प्रिपेयर करके जो बच्चे इस एग्जाम को पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें तैयारी करेंगे, वो आपको उनसे आपका कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। और अगर आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी नहीं है तो आप पीछे हो जाओगे, गारंटी है। दूसरी बात आप देखेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते समय एक और गलती लोग करते हैं। वो गलती ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखते हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो जीएस के साथ मैच करेगा। अरे ठीक है, जीएस के साथ मैच कर जा रहा है, लेकिन अगर आप, वही मैंने बोला ना कि इंजीनियरिंग का होके एनिमल हस्बेंड्री क्यों लेगा कोई? भाई मेडिकल लाइन का होके, ठीक है, अगर उसकी उसमें पकड़ ज्यादा अच्छी है, स्कोर कर सकता है, तो जीएस में हेल्प तो अलग बात है ना, लेकिन आपको वहां पे ये भी तो फोकस करना है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि जीएस के सभी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर ले जाओ या पॉसिबल नहीं है, बहुत ही वास्ट है। ठीक है, तो अब पता चला आपने वो सब्जेक्ट लिया जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां भी गया यहां भी गया, उसके बराबर करने के चक्कर में ऑप्शनल में आपके नंबर क्या हो गए, कम हो गए। दूसरी बात आप देखेंगे, अगर आपको ऑप्शनल को चूज करना है तो उसमें एक और चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, वो चीज है बच्चों आपका इम्प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस। क्योंकि बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस। आप सभी को मालूम है स्वॉट का मतलब क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। अब बच्चों स्वॉट एनालिसिस में स्वॉट है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देखते, हम अपनी वीकनेस को नहीं एनालाइज कर सकते, हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी थ्रेट होगा, हम तो एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया, आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, और उस सब्जेक्ट में अगर आपने दो चीजों पे ध्यान नहीं दिया कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस,
और अगर आपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज नहीं किया तो जो आगे आने वाले उस सब्जेक्ट में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है इसकी भी आप जानकारी नहीं ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सब्जेक्ट लिया, ठीक है, उस सब्जेक्ट में मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी लिया। अब एंथ्रोपोलॉजी लिया और दूसरा हमें जीएस में सोसाइटी में बहुत इंटरेस्ट है। अब अगर आपने एनालाइज ही नहीं किया अपने सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट में 21 यूनिट है, इस यूनिट में इतने टॉपिक सोसाइटी के हैं, तो क्यों ना मैं इंडियन सोसाइटी पे, हमारी इंटरेस्ट अच्छी है तो इंडियन सोसाइटी पे फोकस करूं। और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ वाले पार्ट को अलग कर दो, वीकनेस को अलग कर लो, तो आपकी स्ट्रेंथ से आपकी क्या अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, आपकी वीकनेस पे क्या आपको थ्रेट आ सकता है, इसका परफेक्ट एनालिसिस होगा आपके पास। ठीक है, तो आपको इस चीज पे भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, आपके स्वॉट एनालिसिस पे कभी भी भूल कर भी इसमें गलती ना करें। अगला जो है बच्चों वो ये है कि नॉट गेटिंग बेसिक रेफरेंस। बहुत से स्टूडेंट क्या हैं, दे आर नॉट गेटिंग द बेसिक रेफरेंस, गेटिंग बेसिक रेफरेंस। क्लियर है? अब बच्चों ये बेसिक रेफरेंस क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहां पे। ठीक है, बेसिक रेफरेंस क्या है, फोकस ऑन दैट बेसिक रेफरेंस। बच्चों बेसिक रेफरेंस यहां पे ये है कि दो स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल चूज करते हैं, वो बेसिक बुक्स को पढ़ना बंद कर देते। जैसे लगता है कि हवा हो गया ऑप्शनल, हम बड़ी किताबें ही पढ़ेंगे। बच्चों जब तक आपने बेसिक रेफरेंस अपनी न्यू मजबूत नहीं की है, तब तक आप उस न्यू पे बड़ी बिल्डिंग बनाने का सपना छोड़ दो। ठीक है, आपका सपना तभी साकार होगा जब आपकी न्यू मजबूत होगी। और न्यू कब मजबूत होगी, जब आप अपने ऑप्शनल प्रिपरेशन में बेसिक बुक्स, फॉर एग्जांपल आप एनसीईआरटी तो जरूर करें अपने टॉपिक की, या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसका जो भी बेसिक रेफरेंस है, न्यू बेस बहुत मजबूत करें, वरना फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल सकता है। तो ये 3 पॉइंट हुए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, नॉट फॉलोइंग द सिलेबस, नॉट फॉलोइंग द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू। अब जो बच्चे ऑप्शनल पेपर कर रहे हैं वो करिकुलम मतलब सब सिलेबस को ही नहीं फोकस करते। उन्होंने स्टार्ट किया, सब्जेक्ट चूज किया, गए कहीं एडमिशन ले लिया कोचिंग में, 40-50 हजार रुपए दे दिए और शुरू कर दिया, लगता है कि वहीं सब कुछ हो जाएगा। भाई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी सिलेबस की होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आप सॉर्ट कर पाओगे, सॉर्ट के बाद आप बेसिक रेफरेंस कर पाओगे, और उसके बाद आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा। तो फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन द सिलेबस पार्ट। पहले सिलेबस रट लो, आप अपनी दीवार पे लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सिलेबस में क्या आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस, उसको मार्क कर लो। रेड हाइलाइटर से वीकनेस को कर दो, स्ट्रेंथ को आप कर दो ग्रीन हाइलाइटर से। उसके बाद फिर आप उसमें अच्छे से फोकस करो। ठीक है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू से आप ट्रेंड एनालिसिस करो कि आखिर मेरे सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, ट्रेंड नहीं होगा तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा? क्लियर है? जी हां, आगे देखेंगे बच्चों, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, जो कि हमेशा बच्चे गलती करते हैं। क्लियर है? इग्नोर द बॉटम लाइन। ठीक है, इन द न्यूज़पेपर, इग्नोर the bottom line ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर का जो बॉटम लाइन है ना बच्चों, बहुत इग्नोर किया जा रहा है मैक्सिमम। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो देखो, आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर में आपको किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है, वो एक बार आप देख लीजिए। देखें, सबसे पहले न्यूज़पेपर में आपको इवेंट्स मिलता है। ठीक है, इवेंट्स डिस्कस होते हैं, इश्यूज होते हैं, और तीसरी होती है गॉसिप। ये न्यूज़पेपर का आयाम है। अब आपको इवेंट और इश्यूज पे फोकस करना है, गॉसिप पे नहीं जाना है।
आपको इवेंट से क्या मिलेगा? आपको इवेंट से सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि आपको फैक्ट अपडेट होंगे। ठीक है, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके उससे संबंधित कोई इवेंट हुआ है, आप पहले फैक्ट अपडेट करें, डेटा अपडेट करें। सेकेंड है आपका, जब हम इश्यूज की बात करते हैं, क्लियर है, हम इश्यूज की बात करते हैं तो जब हम डिफरेंट इश्यूज पर डिस्कस करते हैं तो हमें सोसाइटी के लिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सोसाइटी का आउटलुक है, अपने व्यू हैं, कहने का मतलब कि नाउ आफ्टर रीडिंग द इश्यूज हम ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यस, ओपिनियन क्रिएशन होगा हमारा। क्लियर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें जानना चाहिए। आई होप आपको ये 5 मिस्टेक्स समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, इन 5 मिस्टेक्स को आपको फोकस करना है कि आगे चल के ऑप्शनल के पेपर में नहीं करना है। ठीक है जी हाँ, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।